प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था। इस लेक्चर में एक्सरसाइज देखते हैं। पहला एक्सरसाइज है 3.1। हमने आप लोगों को थ्योरी भी करवा दिया था जिसमें एंगल से रिगार्डिंग जो भी कन्वर्जन था, लाइक दैट सर्कुलर सिस्टम्स, रेडियन, ग्रेड एंड डिग्री, इसमें आप कैसे कन्वर्ट करते हो इसका हमने एक फॉर्मूला भी आपको दिया था और कुछ कन्वर्ट करके भी दिखाया था एग्जांपल्स। तो आज मैं आपको 3.1 जो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करता हूं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट 25 डिग्री आपको डिग्री मेजरमेंट दे रखा है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो बताया था मैंने फॉर्मूला। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आपने क्या करना है, जो भी डिग्री है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं 25 डिग्री है, अगर मैं इसको रेडियन में बनाना चाहूं तो 25 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, पाई बाई 180 सिंपल। तो आप 25 से जो भी कट रहा है काट दो, 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, फाइनली 5 पाई बाई 36। दैट रिजल्ट आर इन रेडियन, ये रेडियन में। तो इतना रेडियन क्या हो गया, रिजल्ट डिग्री से रेडियन में आपने कन्वर्ट कर दिया, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है माइनस का, इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये था, इसका सेकंड पार्ट ये। माइनस में थोड़ा सा भयानक लगता है देखने में, कुछ भी नहीं है। 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब देखो 47 डिग्री एंड 30 मिनट है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले जो भी आपके पास मिनट्स में हो, सेकंड्स में हो, सबको आप पहले एक डिग्री में ले आओ। तो डिग्री में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 30 डिग्री है, सपोज हमारे पास 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स को आप मुझे बताओ डिग्री में लाने के लिए, एक डिग्री का मान वैल्यू हमने क्या बताया था, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 ऑफ सेकेंड, 60 ऑफ मिनट सॉरी। तो डिग्री में लाने के लिए, मिनट से डिग्री में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, 60 30 बाय 60 डिग्री, फाइनली 1/2 डिग्री। तो जो आपका रिजल्ट है वो 47 प्लस 1/2 कर दो, ये माइनस हमने अभी नहीं रखा है, माइनस बाद में रखेंगे। तो 47 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 1 15, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 95/2। ये क्या हो गया, डिग्री मेजरमेंट, वो भी माइनस का। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में ले जाना है। तो डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए क्या बताया था, माइनस का 95/2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। चलो कटापिटी कर दो, 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 5 9 जा, और 5 से कट जाएगा 5 3 जा 5 6 जा। ठीक है, अब नहीं कट रहा, छोड़ दो उसको। तो माइनस का 19 पाई ओवर 72 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये निकालते हैं, जो भी माइनस में और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट, अब हमें अपोजिट कन्वर्जन करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना हो तो रेडियन की जो वैल्यू है, जो भी रेडियन की वैल्यू है, यानी कि c, सपोज x और ये c है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180/5 से। ये चीज मैंने बता रखा है, आप देखना प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दे रखा है, रेडियन से कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, डिग्री से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और तीनों का कन्वर्जन, डिग्री, ग्रेड और रेडियन का कन्वर्जन का एक रिलेशन मैंने बता रखा है। प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो अब यहां देखो, ये हमारे पास क्या है, 11/16 रेडियन, इसको ले जाना है अपने को किसमें, डिग्री में। तो 11/16 इंटू 180/5। अब आपको क्या करना है, 11 इंटू 180
बाई 16 इंटू पाई की वैल्यू 22 इंटू 7, 11 2 जा 2, 9 जा एंड 2 8 जा 245। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, रिजल्ट आएगा 7 5 35 5, कैरी हो गया 3, 7 चौक 28, 31 8, कितना क्या हो गया डिग्री। क्या आप इसको ऐसे छोड़ोगे? नहीं। ये डिग्री नोटेशन में कंप्लीट अगर रहता कि कोई इंटीजर्स फॉर्म होता तो आप उसको छोड़ देते। यहां पे आपको फ्रैक्शन में है तो इसको आप डिग्री, ग्रेड, डिग्री, मिनट और सेकंड तक जाना है अगर जाए तो चलो पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट में और सेकंड में ये चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इसको इससे डिवाइड कर देना है। रफ में इसको डिवाइड कर दो, जैसे 315 है, इसको 8 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 24 75। अब यहां पे 9 जा 72, कितना आ गया? ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया 8 डिग्री और 3/39, 3/39 ये बन गया ना। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है अब ये डिग्री में, और 1 डिग्री इक्वल्स टू, हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? पहले ये डिग्री में था, अब ये हो गया मिनट में। तो अब इसको आप डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा? फिर से एक बार रफ में इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया? 6 3 18, 180। 180 को आप 39 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? 39 कितने टाइम्स लग जाएगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स देखते हैं, 4 टाइम्स देखते हैं पहले। 39 4 जा 9 बचे और 36 के 6, कैरी हो गया 3, 4 के 12 56, ठीक है। और इसमें 39 अगर ऐड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स लग जाएगा। तो 4 टाइम्स हमने लगा दिया, कितना हो गया? 156। इसमें 4 गया, 10 में 6 गया 4, और यहाँ से कितना? 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है, 24 आ गया। अब 24 आया है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा बताओ जल्दी? इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 8 डिग्री और 4, 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट, और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 40, यहां कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में? सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, यहां मिस्टेक हो गया, सॉरी, वेट देखो यहां मिस्टेक हुआ क्या? 39, यहां पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं, जो क्वोशिएंट में होता है उसी को लिखा जाता है डिग्री में, तो 39 है, 39 डिग्री हो गया। उसके बाद जो फ्रैक्शन में लिखा है वो क्या होगा? 3/8, ऐसे फ्रैक्शन लिखते हैं ना, 3/8 मल्टीप्लाई में, अगर 1 डिग्री है इसको मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो और काटापिटी कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 4 से कट कर दो, 6 आएगा, 18, ये टोटल इतना, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का -4 देखते हैं, -4 डिग्री, इसका क्या है? -4 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 डिग्री। तो -4 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -4 डिग्री है, इसको सॉरी रेडियन है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? डिग्री में। तो यहां पे वैल्यू -4 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई करना है। देखते जाओ, -4 बाई 22 इंटू 180 इंटू 7, 2 से काट दो, 11 कट गया। अब देखो यहां पे क्या रिजल्ट है, यहां रफ के लिए रख लेते हैं वर्क, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 और 180 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 गुणा 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पे 11 को अगर हमने डिवाइड किया, यहाँ पर 11 से डिवाइड किया इसको, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो रिजल्ट आ गया 2520/11, और इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये क्वोशिएंट आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया, उसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे रख दो। तो यहाँ पर हमने जो फाइनली लिखा है 2520/11, इसको आप लिख सकते हो 2291/11। अब यहां पर फाइनली ये तो डिग्री है,
बट इसको हमें डिग्री में नहीं मिनट में ले जाना है आगे, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, मिनट में हो गया। अब फिर से देखते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 60/11 है, इसको ऐसे कर दो, 60/11 कितना हो जाएगा भाई, 11 65 55, मतलब ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर है, 229 डिग्री इंटू, अब यहां देखो ये रिजल्ट हमारे पास 5 मिनट और 5/11 है, 5/11 है, इसको 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये सेकंड बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6×5 30, 300 हो गया। यहां पे फिर से देखते हैं, तो 300 को 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, 300 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखते हैं। रिजल्ट बनेगा 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77 3, मतलब फाइनली 27 3/11, तो 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड अप्रोक्स आप लिख सकते हो। ये रिजल्ट इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, जल्दी करो नोट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. In 1 minute, 60 second. In 60 second, wheel makes 360 revolution. In 60 second, a wheel makes 360 revolutions. 1 second. In 1 second, 360 over 60 revolution. Finally, 6 revolution. Revolutions. अब 6 revolutions. 1 revolution, one revolution, complete 1 revolution 360 degree. Then 60 into 360 degree complete angle. ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, जो रिजल्ट ये शो कर रहा है कि एक रिवोल्यूशन में, आप खुद देखो, एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा तो कितने एंगल बनेंगे, 360 डिग्री एंगल बनेगा, होगा ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 का होता है। तो इस 360 रिवोल्यूशन को कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है वो, 360, एक बार नहीं 6 बार, तो 6 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 6 टाइम्स ऑफ 360, तो 6 टाइम ऑफ 360 हो जाएगा। अब ये तो डिग्री में है, आपने क्या बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में आपने क्या निकाला, इतना डिग्री रिवॉल्व हो रहा है, आपको निकालना है कितना रेडियन रिवॉल्व हो रहा है। तो रेडियन के लिए आपको क्या करना है, 6 इंटू 360 इंटू π/180, ओके, 18 दूनी 36, फाइनली 12 पाई रेडियन आंसर हो गया। ओके, आसान है क्वेश्चन, कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 circles are the same length subtend equal angles 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। देखो 2 सर्कल दे रखे हैं यहां पर, एक सर्कल ये सपोज और एक सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क इसका क्या है, सेम लेंथ है, यानी कि ये जो L है, ये L इस L के बराबर है, ठीक है, और ये अपने आर्क से कितना एंगल बना रहा है, एक बना रहा है 60 डिग्री, तो दूसरा बना रहा है 75 डिग्री। फिर से देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, समझते हैं फिर से एक बार। फाइंड द रेडियस ऑफ द रेडियाई। तो देखो 2 सर्कल दे रखा है, ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का आर्क लेंथ आपस में बराबर है, दोनों का आर्क लेंथ इक्वल है, मतलब जो ये L है वो इसके इक्वल है। अब यहां पर ये लेंथ इस सर्कल के साथ
60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये लेंथ इसके साथ 75 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आपको बताना है इस दोनों का जो रेडियस है, सपोज R1 रेडियस है इसका और इसका R2 रेडियस है, दोनों का रेशियो क्या होगा। फाइन, ठीक है। R1 रेशियो R2, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 इज टू R2। ओके, you know that value represents the radian system यानी कि सर्कुलर सिस्टम। तो 60 डिग्री को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो किसमें, 60 डिग्री कन्वर्ट कर लो आप 60 इंटू पाई बाई 180 यानी कि पाई बाई 3 रेडियन आपने कन्वर्ट कर लिया। ओके, 75 को भी कन्वर्ट कर लो, तो 75 इंटू पाई बाई 180 कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 15, 5 से हो जाएगा 36, फिर 5 से कट 3 से कट जाएगा 3 5 15, 3 से कट जाएगा 12 3 36, 5 पाई बाई 12 ना रेडियन। दोनों का रेडियन निकल गया। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, 5 पाई बाई 12 और ये हमारे पास ये दोनों एंगल है। अब इसको एक एक करके फॉर्मूले पे डालते हैं। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल्स टू L बाई R, राइट। तो पहले तो आप थीटा 1 निकालो, तो थीटा 1 इक्वल्स टू ये थीटा 1 मान लेते हैं इसको और ये थीटा 2 मान लेते हैं। तो थीटा 1 क्या होगा, L बाई R1। तो यहां से अगर मैं R1 निकाल लूं तो R1 क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा L बाई थीटा 1। तो L की वैल्यू कितनी है, L ही रहेगी, और R1 जो है हमारे पास, जो थीटा 1 है, थीटा 1 क्या है, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 को हम यहां पर 3 पाई कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो, अब थीटा 2 निकालो, थीटा 2 में क्या होगा, L बाई R2। अब दैट इंप्लाइज R2 इक्वल्स टू L बाई थीटा 2, R2 इक्वल्स टू L बाई थीटा 2। और यहां पर क्या लिखोगे आप, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 L बाई 5 पाई। अब इस दोनों को आप डिवाइड कर दो, इस R1 को और इस R2 को डिवाइड कर दो यहां पे। तो R1 बाई R2 ये क्या मिलेगा, डिवाइड करते हैं इसको, L बाई 3L बाई पाई, 3L बाई इंटू 5 पाई बाई, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा उल्टा, 5 पाई बाई 12। L से L कट गया, पाई से पाई, 3 4 जा 5 is to 4, दैट इज द आंसर। नोट डाउन इट। अब इस तरह से इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 7 क्वेश्चन है कंप्लीट इस पूरे एक्सरसाइज में। उम्मीद है कि आप लोग इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से स्टार्ट करूंगा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और भी कंसेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।